इस वक्त की बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर ने किस कदर पाकिस्तान की कमर तोड़ी है उसकी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें अब सामने आ गई है। इन तस्वीरों में जो दिखाई दे रहा है वो पाकिस्तान के आतंकियों और उन आतंकियों के आकाओं को डराने के लिए काफी है, उनके मन में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। दो बड़े आतंकी संगठनों के बड़े ठिकाने तबाह हो गए हैं। तस्वीरें मुरीदके की हैं और बहावलपुर से आई हैं। मुरीदके में लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है, इसका सरगना हाफिज सईद है। अब सबसे पहले देखिए हमले की पहले की तस्वीर, हमले की पहले की तस्वीर मुरीदके की भी, जहां पर लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है। मुरीदके में न केवल हेडक्वार्टर है बल्कि लश्कर का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर भी है। अब बाद की तस्वीर आप देखें, किस तरीके का डैमेज हुआ है। हमले के बाद की तस्वीर आप देखें, लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रहा है। वहीं बहावलपुर में भी जैश ए मोहम्मद जहां पर अपना बेस रखता था, जैश ए मोहम्मद का आतंकी मसूद अजहर, इसका परिवार इन हमलों में मारा गया है। कुल 14 लोग मारे गए हैं और यहीं से हमलों की प्लानिंग की जाती थी। अब जरा लश्कर के बाद जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर भी दिखाएं हमारे दर्शकों को। आतंकियों को जहां पर तैयार किया जाता था वहां की अब स्थिति क्या है वो भी आप देखें। ये जिस तरीके का हिट हुआ है, हिट के वक्त ये तस्वीर ये देखें, यहां पर आपको धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से इसे प्ले करें। ये देखें, ये मिसाइल नीचे की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है और फिर जोरदार धमाका हुआ। जोरदार धमाके के बाद उठता हुआ ये धुएं का गुब्बार इस वक्त जो आप देख रहे हैं। देर रात जिस तरीके की स्ट्राइक की गई, वो आतंकियों के अड्डे जहां पर ट्रेनिंग कैंप चलते थे वो निस्तो नाबूद कर दिए गए हैं। देखें एक तस्वीर, ये और सैटेलाइट इमेज है जो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। इस सैटेलाइट इमेज को देखें, आतंकी ठिकानों की जहां पर बर्बादी की तस्वीर आ चुकी है। पहले और अब में कितना परिवर्तन आ चुका है। मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दो तस्वीरें हमने दिखाई है, एक लश्कर का जहां पर ट्रेनिंग कैंप चलता था और एक जैश का जहां पर ट्रेनिंग कैंप चलता था। दोनों ही अड्डे पहले जैसे दिखाई देते थे और अब जो दिखाई देते हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। मीनाक्षी, अगर इन तस्वीरों को इंटरप्रेट करेंगे तो आप सबसे पहले देखिए बहावलपुर की तस्वीर, जो मरकज सुभान अल्लाह है, जहां पर जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा अड्डा है। भारतीय सेना ने, वायुसेना ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर इन पे प्रिसाइज अटैक किया और फिर उसके बाद तबाह कर दिया। अब दो तस्वीरों को आप कोरिलेट करेंगे तो पहली तस्वीर में जो ऊपर का गुंबद है वो बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई दे रहा है और फिर उसके बाद प्रिसाइज, जैसा कि भारतीय सेना और वायुसेना के द्वारा कहा गया कि नॉन मिलिट्री टारगेट, टेररिस्ट अड्डे टारगेट थे, प्रिसाइज तरीके से ये अंदर गया। ठीक उसी तरीके से जैसे बालाकोट अटैक में स्पाइस 2000 बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया, वैसे ही इसमें इस्तेमाल करते हुए सीधा आप देखेंगे कि ऊपर से ये होल बनाता हुआ नीचे गया और फिर वहां पे एक बड़ा इफेक्ट दिया जिसमें कई आतंकी मारे गए। उसके बाद जो दूसरी तस्वीर है वो मरकज ताइबा की है, जो कि मुरीदके में है। लाहौर से करीबन 30 किलोमीटर आगे ये मरकज ताइबा है और यहां पर लश्कर तैयबा का अड्डा है और लश्कर तैयबा के सभी आतंकी, जिसमें हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी और जोब ताल्हा, ये सभी यहां पर इनकी मौजूदगी हमेशा रहती है, लेकिन उस दौरान मौजूद नहीं थे। और उसी समय अब आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहां पे भी प्रिसाइज वेपन का इस्तेमाल करते हुए, यानी आप साधारण शब्दों में समझें कि अगर किसी की शक्ल इस जो एम्यूनेशन है उसमें लगा दिया, रॉकेट या मिसाइल में लगा दिया, तो वही जाके वो ब्लास्ट करेगा और वही जाकर जो एम्यूनेशन है वो सीधा क्षति पहुंचाएगा। तो इन तस्वीरों से बिल्कुल साफ होता है, दो तस्वीरें आपस में कोरिलेट करते, कंपेयर करते हुए बता रही है कि इस समय भारतीय सेना का ये जो 9 आतंकी अड्डों पर वायुसेना के साथ जॉइंट ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल रहा और इसकी वजह से पाकिस्तान डरा और सहमा हुआ है और रात भर वो रात जगा कर रहा है, जाग रहा है। उसके एयर डिफेंसेस हो, अभी थोड़ी देर पहले कुछ और विजुअल्स जो है वो सुबह की तस्वीरें जो मैं मनीष देख पा रही हूँ जो मुरीदके से आई है, पूरी तरीके से इलाके में एक तो सन्नाटा है और जितना डैमेज हुआ है, मैक्सिमम डैमेज भारतीय वायुसेना ने किया है, मैक्सिमम डैमेज मुरीदके की जो तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ।
मीनाक्षी, मुरीद के और बहावलपुर, क्योंकि ये बहुत ही मेन सेंटर है, यहां पर पहले बहावलपुर का देख लीजिए कि वहां पे पाकिस्तानी आर्मी का 31वीं कोर है और कोर हेडक्वार्टर के पास जो डिप्लॉयमेंट है, खासतौर पे मरकज सुभान अल्लाह जो कि जैश ए मोहम्मद का अड्डा है, इसकी सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा है। इसीलिए अगर मिसाइल अटैक करते तो हो सकता है कि वो रडार और एयर डिफेंस के तौर पर वो ब्लिप करता, लेकिन भारतीय वायुसेना ने बहुत ही सोचे समझे तरीके से स्टैंड ऑफ वेपन का इस्तेमाल किया और बिना बॉर्डर क्रॉस किए हुए एक सीमित दूरी से 100 किलोमीटर दूर वार करते हुए इसको ध्वस्त किया। दूसरा 35 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल बॉर्डर के सांबा के एरिया से है, भारत के जम्मू रीजन का सांबा एरिया, और उसके साथ जो लखनपुर यानी पंजाब का गुरदासपुर का एरिया है, उसके बीचों बीच ये मुरीदके का एरिया है जो कि लाहौर से 30 किलोमीटर आगे पड़ता है, इंटरनेशनल बॉर्डर से 35 किलोमीटर दूर। तो यहां पर भी प्रिसाइज वेपन का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना ने इसलिए किया क्योंकि यहां पर 31वीं कोर का हेडक्वार्टर है, यानी जो गुजरावाला टाउन है उसके आसपास का एरिया है। तो इस बात से बहुत ही जरूरी था कि स्टैंड ऑफ वेपन का इस्तेमाल करते हुए भारतीय वायुसेना ने पिन पॉइंट टारगेट किया, जिसमें से ध्वस्त किया। बाकी जो फॉरवर्ड एरियाज थे वहां पे ज्वाइंट जो पूरा ऑपरेशन किया गया भारतीय सेना और वायुसेना के द्वारा, जो मिसाइल्स हैं या फिर स्टैंड ऑफ वेपन्स है, बिना पार किए हुए लाइन ऑफ कंट्रोल वहां से वार किया गया, जिसमें अलग अलग तरीके के म्यूनिशन सिस्टम जो हैं या फिर आप ड्रोन कह लीजिए, आर्म्ड ड्रोन है, उसका इस्तेमाल करते हुए एलएमएस सिस्टम के द्वारा इन सबको तबाह किया गया। तो ये तस्वीरें भारतीय और वायुसेना और नौसेना ये जो 15 एकड़ में फैला हुआ मनीष इनका ट्रेनिंग सेंटर था, अब वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तस्वीरें ये बताती है अब यहाँ पर तो आतंकियों की ट्रेनिंग हो नहीं सकती, अब आतंक के आका कहाँ जाएंगे ये एक अलग सवाल है।